हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ग्रेसी और लेकर आई हूं सालार और डंकी से रिलेटेड ही एक वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे इतना कुछ तो मैंने बता दिया, अब क्या रह गया बताने के लिए। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ समझना है और बहुत कुछ जानना भी है। अभी हर तरफ ये बातें हो रही है कि जो कलेक्शन को लेकर है, चाहे वो सालार की बात हो चाहे वो डंकी की बात हो, कलेक्शन को लेकर थोड़ा सा झूठ बोला जा रहा है। कलेक्शन उतना नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा है। जब हमने टाइगर 3 की रिलीज़ की बातें सुनी थी तो ऐसा भी सुनने में आया था, यहाँ तक कि जवान के समय भी कि लोगों ने पूरा हॉल बुक कर दिया अपने सोसाइटीज़ के लिए, अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको सोचने पे मजबूर करने के लिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैं क्या लेके आई हूँ इस वीडियो में। पहले फिल्मों की सफलता को केवल हाउसफुल होने और न होने से ही आंका जाता था और हमें यही एक शब्द मालूम था। लेकिन एक नए शब्द से हमारी पहचान हुई, वो थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो खैर काफ़ी समय से चलन में था, बस इसका नाम हमें नहीं पता था। बॉक्स ऑफिस के अलावा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की धूम होनी शुरू हुई आरआर के समय से, और जब उसको ऑस्कर मिला तो इस बार सबका इंटरेस्ट इस चीज़ में बढ़ गया कि कौन सी मूवी कितना कलेक्शन करती है, क्योंकि इससे पहले कलेक्शन को लेकर ऐसी होड़ हमने नहीं देखी। कितनी ही बिग बजट की मूवीज़ आ गई, चाहे बाहुबली की बात करें, पुष्पा की बात करें, केजीएफ की बात करें, जेलर और लियो से ज़रूर हमें ये सुनने को मिलने लगा कलेक्शन के बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक रुख बॉलीवुड ने इख्तियार किया जब पठान, जवान, टाइगर 3 और फिर एनिमल ने तो तहलका ही मचा दिया। और उसके बाद ही सबसे बड़ा क्लैश जो हुआ डंकी और सालार को लेकर, तो इस क्लैश का सबसे ज़्यादा निशाना बना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। यहाँ पर तो ऐसी होड़ मच गई कि किस मूवी ने कितना कलेक्शन किया है, क्या झूठ बोला जाए इसके बारे में या सच बोला जाए। तो इसका शिकार बने केवल हम दर्शक कि क्या रियल है क्या फेक है हम नहीं जान पाए। अगर डंकी की बात की जाए तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 151 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 310 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि एक्शन के दौर में फैमिली ड्रामा इतना बिजनेस कर जाए तो ये उसकी सफलता की ही गारंटी है। और फिल्म के बजट को देखते हुए डंकी हिट मानी जा सकती है। सालार भी पीछे नहीं है, बॉक्स ऑफिस में करीब 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 500 से भी ज़्यादा करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लिया है। लेकिन क्योंकि इस फिल्म का बजट ज़्यादा था इसलिए उसे हिट की श्रेणी में आने में अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा, उसे और ज़्यादा अपना कलेक्शन बढ़ाना होगा। शायद इसीलिए इस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है। अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ या ये नहीं कहती कि कोई फेक कलेक्शन न्यूज़ बाहर फैला रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डंकी मैं इवनिंग शो में देखने गई थी, यानी कि 7 बजे का शो देखने गई थी, क्योंकि मॉर्निंग की मुझे टिकट्स नहीं मिली थी, सारी टिकट्स फुल हो चुकी थी। तो फर्स्ट डे मैं इवनिंग का शो देखने गई थी और जब टिकट बुक करा रही थी ऑनलाइन तो सारी टिकट्स फुल दिखा रही थी, यानी हॉल पूरा भरा हुआ था, सिर्फ कुछ सीट्स खाली थी। तो हमेशा मैं जो सीट लेती हूँ स्टेयर के जस्ट ऊपर वाली, ताकि लेग स्पेस उसमें ज़्यादा मिल जाता है और किसी के आने जाने से डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। तो वो सीट मुझे नहीं मिल पाई थी, तो बड़ी मुश्किल से उसके 2-3 रो पीछे की मुझे सीट मिल पाई, तो झट से मैंने बुक करा ली थी। जब मैं थिएटर में पहुंची तो कुछ और ही नज़ारा था। हॉल पूरा खाली पड़ा था, हार्डली उसमें केवल 20 या 25 लोग ही थे, बाकी सारी सीट्स खाली थी। जो सीट मेरी फेवरेट हुआ करती है वो सीट मुझे फुल दिखा रही थी, यानी बुक दिखा रही थी, लेकिन वो भी पूरे समय खाली रही। बड़ा आश्चर्य सा हुआ देखकर कि ये कैसी न्यूज़ फैलाई जा रही है, ये हाउसफुल शोज जा रहे हैं, यहाँ तो पूरा हॉल खाली पड़ा है, मैं कहीं भी जाकर बैठ सकती थी, अपनी फेवरेट सीट पर भी बैठ सकती थी। तो फिर थोड़ा सा मैंने खुद को समझाया कि कई बार लोग लेट हो जाते हैं, हो सकता है कि 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद लोग आना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटरवल तक सारी सीट्स खाली थी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, मैं ये नहीं कहती कि ये फेक न्यूज़ है। तो हो सकता है किसी ने पूरा हॉल बुक किया हो लेकिन वो लोग आ ना पाए हो तो हॉल पूरा खाली है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बहुत कुछ मार्केट में मोनोपोली चलती है, यानी अगर बॉलीवुड में मूवी आ रही है तो यहाँ पर बॉलीवुड मूवी की मोनोपोली चलेगी, यानी उन्हें ज़्यादा स्क्रीन्स दिए जाएंगी। और अगर टॉलीवुड यानी साउथ की फिल्म है तो उन्हें साउथ की स्क्रीन्स ज़्यादा मिलेंगी, वहाँ पर हिंदी फिल्मों को थोड़ा सा
कम प्रेफरेंस दी जाएगी और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अपने ही देश में बंटवारा किस तरीके से होता है ये फिल्मों के जरिए भी जाना जा सकता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो देखा आपने। खैर जो भी है, फिल्में हमारे इंटरटेनमेंट के लिए है और जनता जिसे पसंद करती है उसे तो आगे बढ़ा ही देती है। अभी एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। अब देखते हैं कि 2024 में किन किन स्टार्स की मूवी आती है और कौन कौन स्टार जमीन पे औंधे मुंह गिरते हैं। तो न्यू ईयर पे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बॉलीवुड की तरफ से भी, टॉलीवुड की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो मिलते हैं अगले साल कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर मूवी से रिलेटेड ही। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।